उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। 4 जून को मतगणना होनी है, लेकिन चुनाव के बाद से ही लगातार विपक्ष द्वारा सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश उद्यान ने सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए नजर आए और अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को ईवीएम की सुरक्षा का डर सता रहा है। उन्होंने सुरक्षा के साथ साथ सत्ता की नीयत पर भी संदेह जताया है। प्रदेश में मतदान के बाद से ही विपक्ष लगातार एवं सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करते आ रहा है और अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने संदेह जताकर सनसनी फैला दी है। दरअसल हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग स्ट्रांग रूम के आसपास मजदूरों के वेश में स्ट्रांग रूम के आसपास टहलते नजर आ रहे हैं। वहीं हरीश रावत ने सत्ता की नीयत में खोट का आरोप लगाते हुए गंभीर बात कही। जाहिर है कि पूर्व सीएम हरीश रावत को डर सता रहा है कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है और कहीं ईवीएम की सुरक्षा में से समझौता तो नहीं हो रहा। हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि प्रश्न सत्ता की नीयत का है। सत्ता की नीयत में यदि खोट हो तो फिर उस पर विश्वास करना कठिन ही नहीं बल्कि घातक हो जाता है। आइए आपको सुनाते हैं इस पोस्ट पर क्या बोले हरीश रावत। हमें तो इस बात का संतोष है जो पिछले 10 सालों के अंदर एक मोदी बीजेपी कहने वाला पगलेट वर्ग तैयार हो गया था इस देश के अंदर। वो पगलेट वर्ग जो है अब इनकी वास्तविकता को समझ गया है। वो जो है निराश हुआ है और वो वही वर्ग है जो वोट डालने के लिए नहीं आया है। बाकी परिवर्तन की ताकतों ने, बदलाव की ताकतों ने वोट किया है और जो भाजपा के खांटी के समर्थक हैं उन्होंने भी वोट किया है। लेकिन बीच में एक 10-15% एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया था जिसको पगला के दिया था भाजपा ने, धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर, दूसरे नामों पर, मुसलमान के नाम पर, किसी और नाम पर जो है, तो उनको ये लग गया कि नहीं, सवाल पेट का है, सवाल रोजगार का है, सवाल विकास का है, सवाल सहिष्णुता का है, सवाल देश का है, समाज का है, तो वो वर्ग जो है निराश हुआ है। वहीं हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अब भाजपा कांग्रेस पर तंज कसती नजर आ रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा है कि हरीश रावत हो या कांग्रेस, वो प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर भ्रामक प्रचार करने का काम कर रही है और यही भ्रामक प्रचार कारण है कि आज कांग्रेस के हालात इस प्रकार हो गए हैं कि उन्होंने कहा है कि अब 4 जून के बाद ईवीएम का रोना रोएंगे। देश की ओर उत्तराखंड की जनता समझती है कि कौन सी पार्टी ने देश के विकास में अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को आभास हो चुका है कि इस बार 5-0 होने वाला है। 4 के बाद ईवीएम का रोना पूरी कांग्रेस रोएगी। देखिए, हरीश रावत जी हो या कांग्रेस हो, ये जब चुनाव होता है और रिजल्ट आने वाले होते हैं तो इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते हैं। अभी हरीश रावत जी क्या, उनके युवराज, पूरा उनका गठबंधन यही कहने वाला है। पूरे देश के अंदर जो उनका गठबंधन है वो इसी प्रकार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाले हैं। हरीश रावत जी समझ चुके हैं कि उत्तराखंड के अंदर 5-0 का रिजल्ट है। भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ, बड़े अंतर के साथ सारे प्रत्याशी हमारे जीत रहे हैं। इसलिए हरीश रावत जी अभी से जो है ईवीएम का रोना रो रहे हैं। ये उत्तराखंड की जनता भी जानती है और देश की जनता भी जानती है कि विपक्ष लास्ट में इसी प्रकार के हथकंडे अपनाता है और पहले से अपना रहे हैं। हरीश रावत जी और कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह जानती और समझती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर संदेह के बाद अब सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार यूं सवाल उठाना भाजपा को रास नहीं आ रहा। अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को मतगणना के बाद आने वाले परिणाम किसके पक्ष में आएंगे। दस्तक टाइम्स के लिए हितेश त्यागी की रिपोर्ट।